और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया के विमान में खराबी आने की खबर आ रही है। त्रिची एयरपोर्ट पर चक्कर काट रहा है विमान। एयर इंडिया के विमान में खराबी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। त्रिची से शारजा जा रही थी फ्लाइट, जिसमें खराबी आ गई है और उसकी वजह से यह विमान यहीं पर चक्कर काट रहा है। त्रिची एयरपोर्ट पर शारजा के लिए उड़ान भरी थी त्रिची से, लेकिन फ्लाइट में खराबी की खबर आ रही है और त्रिची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि विमान अगर राउंड ले रहा है त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर तो लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है और आगे भी नहीं ले जाया जा सकता विमान को। यह अपने आप में बड़ी क्राइसिस की इस वक्त जो खबर आ रही है। त्रिची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि एयर इंडिया के विमान में खराबी की जानकारी मिल रही है। त्रिची एयरपोर्ट पर चक्कर काट रहा है ये विमान, यानी कि आसमान में यहां पर ये राउंड ले रहा है लगातार। खराबी की वजह से उड़ान जो त्रिची से शारजा के लिए फ्लाइट ने भरी थी उसको अबॉर्ट किया गया है, लेकिन लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है और इस वजह से पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की जो जानकारी है कि त्रिची एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट चक्कर काट रहा है, ये एरोप्लेन चक्कर काट रहा है। तो अपने आप में बड़ी खबर इस वक्त की। अलर्ट पर एम्बुलेंस और डॉक्टर को रखा गया है यहां त्रिची एयरपोर्ट पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एयर इंडिया के एक विमान में खराबी की खबर है। त्रिची एयरपोर्ट से यह खराबी की खबर आ रही है। इस विमान ने त्रिची एयरपोर्ट से ही उड़ान भरी थी, शारजा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन अब इस वक्त की जानकारी यह है कि खराबी की वजह से यह विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है। तो क्या फिर स्थिति है? क्या इसकी लैंडिंग, सेफ लैंडिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से यहीं पर चक्कर लगा रहा है? खराबी की वजह से आगे उड़ान भी नहीं भर रहा है ये विमान, इस वजह से यहीं पर चक्कर काट रहा है। लेकिन जानकारी इस वक्त यही है कि यह विमान त्रिची एयरपोर्ट पर ही आसमान में चक्कर काट रहा है और पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है, एम्बुलेंस अलर्ट पर है। तो क्या सेफ लैंडिंग की कोशिश की जा रही है और इसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं? रिटायर्ड आईएएफ अधिकारी अनुपम तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है त्रिची एयरपोर्ट से, जहां पर शारजा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन अब त्रिची के ऊपर ही खराबी की जानकारी आ रही है और ये विमान चक्कर काट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो पहली जानकारी आ रही है उसके हिसाब से उस एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर खराब है। लैंडिंग गियर मतलब उसके जो, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो उसके पहिए जिसके बेस पे वो लैंड करता है, वो उसमें कुछ खराबी आ गई है। वो खराबी कई तरह की हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, हाइड्रोलिक हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है। अब उस कंडीशन में जबकि एयरक्राफ्ट लैंड करेगा शारजाह के ऊपर और उसके पहिए खुलेंगे ही नहीं बाहर, तो लैंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका एक प्रोसीजर होता है। जब भी एयरक्राफ्ट में इस तरह के इंडिकेशन आते हैं पायलट के पास, तो पायलट ये बताता है कि ऐसी इंडिकेशन आए हैं और उसके बाद मुझे क्या करना है, और एक प्रोसीजर उसके पास लिखा होता है। तो अगर वो त्रिची से एयरक्राफ्ट स्टार्ट हुआ था और हवा में है और वहीं पर उसको इंडिकेशन आया होगा कि लैंडिंग गियर फेलियर हो गया है, तो वो उसका एक जो प्रोसीजर कहता है कि उसको पहले अपना पूरा का पूरा फ्यूल जो है बर्न आउट करना पड़ेगा। यानी कि वो अगर 2 घंटे चक्कर लगा रहा है त्रिची के ऊपर, तो सिंपल सी चीज है कि वो अपने फ्यूल को बर्न कर रहा है, क्योंकि उतने ज्यादा फ्यूल के साथ अब वो लैंड नहीं कर पाएगा। अब लैंड करने के लिए शारजाह नहीं जाएगा, वो त्रिची में ही लैंड करने वाला है। तो त्रिची के अंदर अगर वो लैंड करता है तो फ्यूल बर्न करने के बाद अब उसके पास लैंडिंग गियर भी नहीं है, उसके पास उसके जो पहिए हैं वो भी बेकार हो चुके हैं, तो उसको पहली लैंडिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो विमान का जो मेन स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। ऐसी सुविधाएं होती हैं किसी एयरक्राफ्ट में कि वो बेली लैंडिंग कर सके। वो बेली लैंडिंग की ही कोशिश कर रहे हैं वो पायलट, और मुझे लगता है जो चीजें जो तैयारियां करी जा रही थी, इन केस अगर बेली लैंडिंग में कुछ समस्याएं होती हैं तो उस समस्याओं के समय में इमरजेंसी क्रिएट होगी। एयरक्राफ्ट में डैमेजेस आ सकते हैं, आग लग सकती है, कोई भी समस्या आ सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए वो तमाम इमरजेंसी जो सिचुएशन को डील करने के लिए वो तमाम एम्बुलेंसेज और फायर जो भी चीजें हैं वो सब लगाई गई हैं। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कभी कभी होता है फ्लाइंग प्रैक्टिस में, और इसके लिए हमें लगता है कि सारे जो पायलट्स हैं और जो भी ग्राउंड क्रूज हैं सारे तैयार रहेंगे। नहीं तो अनुपम तिवारी जी, इसमें फिर आपने जो बातें समझाई हैं हमें
कि इस वक्त की हालत ये है कि जो व्हील्स हैं जिसके ऊपर लैंड करता है, रोल करता हुआ एयरक्राफ्ट, वो नहीं खुल रहे और इसकी वजह से अब इसको बिना पहिए के ही उतरना होगा जमीन पर। तो ये अगला सवाल ये पैदा होता है कि कितना खतरनाक ये होता है अपने आप में, यात्रियों के लिए अब कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त और पूरे एयरक्राफ्ट के लिए। ये निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक चीज है। बेली लैंडिंग यानी कि बिना पहियों के लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत ही ट्रेंड पायलट चाहिए एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए, और साथ ही साथ ग्राउंड में वो सारी एक्सेसरीज चाहिए जो कि उस सिचुएशन को डील कर सकें। तो हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, तो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं दुनिया भर में, उन सब में इसकी तैयारियां होती हैं कि अगर इन केस जो व्हील्स हैं वो काम नहीं करेंगे तो आप कैसे लैंड करेंगे। तो उसके लिए रनवे में भी एक सिचुएशन रखी जाती है, एक प्रोसीजर है, एक अलग से बगल का रनवे रखा जाता है जहाँ पर कुछ स्टैंड वगैरह होती हैं, उनके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड करता है। क्योंकि देखिए आप व्हील्स काम नहीं करेंगे तो एयरक्राफ्ट को बेली के साथ लैंड करना पड़ेगा, और वहां पर जाकर के उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेट है, वो सभी मैटर करेगा। तो निश्चित तौर पर यात्रियों की जान खतरे में तो है, लेकिन उसके बाद की सारी संभावनाओं को देखते हुए ये कोशिशें करी जा रही हैं कि किसी तरह कोई नुकसान ना हो। और इस वजह से आपको इस तरीके के ऊपर लगातार आपको एम्बुलेंस दौड़ती हुई दिखाई देंगी, आपको फायर की गाड़ियां दिखाई देंगी, और ये कोशिश करी जा रही है कि बिल्कुल भी जान का नुकसान ना हो। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और इस ट्रिकी सिचुएशन को डील करने के लिए तमाम पायलट, तमाम एयरक्राफ्ट के जो क्रूज हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल अनुपम जी, मैं आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक तस्वीर भी हमारे सामने आ रही है कि जो ये फ्लाइट इस वक्त आसमान में चक्कर काट रहा है, उसका जो रूट है वो इस तरह का कुछ है। ये लूप जो बना रहा है लगातार, आप देख रहे हैं यहीं पर लगातार इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये लूप बना हुआ, ये दरअसल फ्लाइट का वो रूट है जिस पर लगातार प्लेन चक्कर यूं ही काटे जा रहा है। और अनुपम तिवारी जी जो रिटायर्ड IAF अधिकारी हैं, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि दरअसल ये फ्यूल जो है इसमें भरा हुआ, क्योंकि काफी दूरी तय करनी थी इस एयरक्राफ्ट को, त्रिची से शारजा जाना था, तो बहुत सारा फ्यूल है इसमें, उसको बर्न किया जा रहा है ताकि जब लैंडिंग होगी बिना पहिए के उस वक्त में आग न पकड़े। और वो अपने आप में वो विस्फोट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी एयरक्राफ्ट हादसे में, कि जब फ्यूल बहुत ज्यादा हो और उसमें ब्लास्ट हो जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको ये जो दिखा रहे हैं लूप, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये देखिए यही लूप है, यहां पर लगातार ये एयरक्राफ्ट चक्कर काट रहा है ताकि जो उसमें फ्यूल है उसको बर्न किया जा सके और उसके बाद लैंडिंग कराई जा सके। हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी भी बने हुए हैं, हम लगातार उन बातों को समझ रहे हैं। अनुपम तिवारी जी, क्या हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं तिवारी जी इस वक्त में कि कैसे प्लेन लगातार यहां पर चक्कर काट रहा है? आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसी सूरत में लैंडिंग होती है तो उसका SOP वो क्या होता है, कैसे लैंड कराया जाता है इसमें? देखिए बिल्कुल आप जो ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट ट्रिची एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहा है, और वो घूम सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल था। देखिए फ्यूल का वजन काफी होता है, 1000 टन फ्यूल लेकर के एक एयरक्राफ्ट उड़ता है, और उस वेट के साथ अगर उसको लैंड कराया जाएगा वो भी बिना व्हील्स के, तो भी बहुत मुश्किल आ जाएगी। निश्चित तौर पर आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहला चीज SOP यही कहता है कि सबसे पहले आप फ्यूल को बर्न कीजिए। इसी वजह से ट्रिची एयरपोर्ट के ऊपर वो लगातार 2 घंटे से चक्कर लगा रहा है, फ्यूल को बर्न कर रहा है, और फ्यूल जब मिनिमम रह जाएगा, जब उसको लगेगा कि अब लैंडिंग के लिए पर्याप्त है, तो उस समय वो लैंड करेगा। अब उसको भी पता है, पायलट को भी पता है कि अब लैंडिंग गियर खुलेंगे नहीं, यानी व्हील्स बाहर नहीं आएंगे, तो उसको एक ऐसे एरिया में लैंड करना पड़ेगा जहां पर ठोस जगह ना हो, वहां पे सैंड हो, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर एयरक्राफ्ट का जो मोमेंटम है वो रुक जाए, कम हो जाए। क्योंकि जब स्पीड से वो लैंड करेगा तो निश्चित तौर पर वो एक कठोर सरफेस के ऊपर लैंड नहीं कर सकता, उसको एक ऐसी सरफेस चाहिए जहां पर वो घिसटता जाए और उसके बाद उसकी स्पीड से ब्रेक लग जाए। तो SOP के हिसाब से उसको एक सैंडी सरफेस चाहिए जहां पर वो लैंड करे, थोड़ा सा घिसटेगा लेकिन उसमें ना आग लगेगी क्योंकि तेल खत्म हो चुका होगा तो आग भी नहीं लगेगी, और जो फ्रिक्शन से जो भी एक फोर्स पैदा होता है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक तरह से ये पूरी की पूरी एक साइंटिफिक गतिविधि है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट को पूरी तरह समझाई जा चुकी होगी। पहले उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है और उसी के हिसाब से ये लोग सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो मुझे लगता है कि पायलट पूरी तरह से SOP को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर
निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना नहीं होगी। यहाँ पर ग्राउंड क्रूज की भी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी और पायलट इंडिकेशन देता है ग्राउंड क्रूज को कि आप ऐसी समस्या आ चुकी है, तो वो लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहें। एक भी यात्री की जान और इक्विपमेंट को बचाया जा सके, एक भी यात्री की जान न जाए, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। तो जितने भी एविएशन फील्ड में लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं और उसी की तैयारियां करी जा रही हैं यहाँ पर। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये फ्लाइट लैंडिंग की तस्वीर है, जो आप ये ग्राफिकल इमेज देख रहे हैं इस वक्त में आप, ये दरअसल फ्लाइट लैंडिंग की तस्वीर है। लैंड जो कराया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं लगातार चक्कर काट रहा है ये विमान। इस वक्त बहुत खतरे की जद में है ये एयर इंडिया का विमान। बेशक ये बहुत बड़ा अपने आप में खतरा है और लैंडिंग की जो लगातार कोशिश हो रही है विदाउट व्हील गियर नहीं खुलने की वजह से जो ये सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं कि अगर लैंडिंग के लिए व्हील का ओपन होना जरूरी होता है, जिसके ऊपर प्लेन लैंड करता है और रोल करते हुए रन करते हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लैंडिंग की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, लैंड कर गया सेफली, ये एयरक्राफ्ट लैंड कर गया। ये बहुत बड़ी राहत की इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में 141 यात्री सवार थे और इस वक्त की जानकारी आ रही है कि ये विमान सुरक्षित लैंड कर गया है। गियर में खराबी की, लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ये समस्या खड़ी हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये फ्लाइट सुरक्षित लैंडिंग इसकी हो गई है। बहुत बड़ी खबर आपको और बहुत बड़ी राहत की खबर बता रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, लेकिन ये लैंडिंग कामयाब रही है। इस वक्त की जो जानकारी आ रही है और सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। अनुपम तिवारी जी, आप क्या कहेंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? जानकारी यही आ रही है कि ये विमान सेफली लैंड कर गया। देखिए, मुझे पूरा विश्वास था कि जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं वो इसकी लैंडिंग करा लेंगे और लैंडिंग कराने के लिए उनके पास पूरा एक प्रोसीजर था। उस प्रोसीजर को उन्होंने डिट्टो फॉलो किया है और उसके बाद ये पॉसिबल हुआ। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना थी। अनुपम जी, मैं एक बार दर्शकों को ये दिखा दूं, बहुत ही अहम और बहुत ही राहत भरी ये तस्वीर है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये है यहीं पर ये फ्लाइट लैंड हुआ है इस तरीके से। ये उसके एक्चुअल जो फुटेजेस आ रहे हैं इस वक्त की, वो हम आपको बता रहे हैं। ये इमेज जो है इसी तरीके से ये लैंड कर गया है, बिना व्हील गियर के ओपन होने के, बिना पहिए के ही विमान, लेकिन लैंड कर गया है। सेफ लैंडिंग हो गई और इसी तरीके से ये लैंडिंग हुई है जो आप देख रहे हैं। 141 यात्री और प्लस क्रू मेंबर्स, ये सब के सब जो इस वक्त हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, उनके सभी परिजनों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर कि ये प्लेन कैसे लैंड किया। ये आप देख रहे हैं त्रिचूर एयरपोर्ट पर, जब व्हील गियर के नहीं खुलने की वजह से इसकी उड़ान को जो यात्रा थी उसको अबॉर्ट किया गया। शारजाह जाना था, लेकिन यहीं पर प्लेन चक्कर काट रहा था काफी वक्त से। फ्यूल को कम किया गया, उसमें जो ईंधन भरा रहता है उसे कम किया गया, उसे बर्न आउट कर दिया गया, जला डाला गया और उसके बाद लैंडिंग की कोशिश हुई है जो कामयाब रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और ये भी जैसा बता रहे थे हमें अनुपम तिवारी जी की लैंडिंग, जो ये डेटा जो बता रहा है वो काफी दूर लैंडिंग हुई है। अनुपम जी, जरा हमें समझाइए, आप इस वक्त की जो आप भी देख रहे होंगे इन इमेजेस को, क्या ये इमेजेस कह रहे हैं? बताया जा रहा है कि काफी दूर लैंडिंग हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैं कह रहा था कि सामान्य तरीके से नॉर्मल रनवे के ऊपर इसको लैंड नहीं कराया जा सकता था। इसको रनवे से थोड़ा दूर ले जाया जाएगा, जहां पर हार्ड सरफेस नहीं होता है और वहां पर जहां पर सैंडी इलाका होता है, जहां पर ये होता है कि फ्रिक्शन कम से कम होगा, वहां पर इस तरह के एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जाता है। और बहुत कांग्रेचुलेशन है उन पायलट को जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराया। और मुझे भी आपके चैनल की तरफ से जब सूचना मिली है तो निश्चित तौर पर खुशी की बात है उन लोगों के लिए भी जो कि एयरक्राफ्ट सवार थे, उनके परिजनों के लिए भी। और सबको धन्यवाद देना चाहिए एयर इंडिया के उन पायलट को, जाबाज पायलट का, जिन्होंने सफल करके दिखाया है। तो दूर लैंड कराने का सिर्फ यही मकसद है। मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि इसको रनवे से, क्योंकि रनवे बहुत ही सॉलिड होता है, वहां पिचिंग होती है, वहां पर अगर लैंड कराया जाता बिना पहिए के तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता और हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन इसीलिए ये एसओपी के तहत होता है कि सॉफ्ट सरफेस पे लैंड कराया जाए, और यही इसीलिए ये दिखाई दे रहा है कि रनवे से दूर ले जाकर लैंड कराया गया है, ताकि इंपैक्ट कम हो, फ्रिक्शन भी कम हो। सॉफ्ट अगर लैंड सरफेस है तो उस पे उसकी रगड़ कम होगी, फ्रिक्शन कम होगा और उससे नुकसान भी कम होगा। क्या यही मैं सही समझ रहा हूं तिवारी जी?
निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो यही कारण है जिसकी वजह से इसको रनवे से दूर लैंड करना पड़ता है। और लैंड करते समय तमाम चीजें देखी जाती हैं कि कितना वेट है एयरक्राफ्ट का, कितना फ्रिक्शन होगा, कितनी स्पीड है, और उन सबको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही राहत की खबर है, जैसा आपके चैनल ने ब्रेक किया है कि कम से कम कोई नुकसान नहीं हुआ एयरक्राफ्ट को। और सबकी तारीफ करनी चाहिए, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तारीफ करनी चाहिए, पायलट की तारीफ करनी चाहिए, और वो लोग जो उस एयरक्राफ्ट में सवार थे उनके हौसले की तारीफ करनी चाहिए कि इस खतरनाक घड़ी में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी, जहां पे उनकी जान दांव पे लगी हुई थी, उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और पायलट को अपना काम सुचारू रूप से करने दिया। तो आपने बिल्कुल सही समझा है, और आपके दर्शक भी, मुझे लगता है कि मैं उनको समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि इस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर एसओपी क्या होती है और कैसे फॉलो करते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है और इस दिन में इतने सारे यात्रियों की जान बच गई है, ये बहुत अच्छी खबर है। अब अनुपम तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आईएएफ के इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और वो हमें समझा रहे हैं इस पूरे जो क्राइसिस के बारे में कि क्या हो रहा है, वहां पर क्या चल रहा है। तिवारी जी, ये जो फ्लाइट रेडार का जो डेटा, जो इमेजेस हमारे सामने है, आप भी देख रहे होंगे लाइव टाइम्स के जरिए, ये इस वक्त अब ये प्लेन रुका हुआ नजर आ रहा है, मूवमेंट इसमें नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या बता रहा है कि अब लैंडिंग के बाद प्लेन एक जगह पे स्थिर हो चुका है, क्या हम ये कह सकते हैं? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब वो प्लेन एक जगह पे लैंड कर चुका है, अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएंगे, जैसा आपने न्यूज में ब्रेक किया हुआ था। तमाम सारी इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहले लगाई जा चुकी हैं, वहां पर रेस्क्यू के लोग पहुंच चुके होंगे, वहां पर जो कोई खराब घटना ना हो जाए उसके लिए एम्बुलेंसेस थी, वहां पर फायर ब्रिगेड थे, वहां पर तमाम चीजें तैयार थी। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि वहां पर इस तरह कोई घटना नहीं हुई। तो अब जो यात्री वहां पर है उनको रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट रनवे में नहीं उतरा है, बाहर कहीं उतरा है, तो वहां से उनको निकालना, उनके लिए तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना, ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और अथॉरिटी इसके ऊपर काम करेगी। तो ये भी अब इसका तिवारी जी, ये भी बहुत सवाल आ रहा होगा जो दर्शक, जिनके परिजन यहां पर हैं, और ये जो हमारे दर्शक इस वक्त हैं, उनके मन में कि बेशक सेफ लैंडिंग तो हो गई है, लेकिन इंपैक्ट तो आया होगा। क्या लोगों को चोटें भी आई हुई हो सकती हैं? इसकी भी आशंका इस वक्त आप बताएंगे? देखिए ये बहुत जायज सवाल है, और अगर मैं एक हकीकत बताऊं तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को चोटें आई होंगी, स्पेशली जो बुजुर्ग होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनको इस जर्क का इम्पैक्ट जरूर लगा होगा, क्योंकि बिना लैंडिंग गियर के वो एयरक्राफ्ट उतर रहा है। अब भले ही एक सॉफ्ट सरफेस उतर रहा है, लेकिन एक जर्क तो लगा होगा, और वो जर्क एक स्पीड के साथ था। तो अगर फिजिक्स के नियम को समझे तो जर्क जरूर लगा होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तिवारी जी, कपिल काक साहब भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब काक साहब, आप हमें इसको किस तरह से समझाएंगे? इस वक्त तक के जो अपडेट है, अगर आपके पास है, बताया जा रहा है कि लैंडिंग हो चुकी है रनवे से मगर दूर, तो इस वक्त की क्या स्थिति उस विमान की होगी, उसके भीतर के पैसेंजर्स की होगी? कपिल काक जी, ओके, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर और आधिकारिक पुष्टि इसकी हो गई है अब कि सेफ लैंडिंग हो गई है एयर इंडिया के इस विमान की, जिसमें 141 यात्री सवार थे प्लस क्रू मेंबर्स थे, लेकिन रनवे पर सुरक्षित उतारा गया एयर इंडिया के विमान। ये अब जानकारी निकल के आ रही है। इस वक्त जो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये राडार की, उससे चीजें उतनी साफ नहीं हो रही थी, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी आ रही है उससे पता चल रहा है कि रनवे पर ही लैंड कराया गया है इसको। अनुपम जी, तो इसके क्या मायने हुए? बड़ा फील्ड होता है, बड़ा एयरफील्ड होता है, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ उस जो मेन रनवे होता है उसका कुछ एक पार्ट ऐसा होता है जो कि इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये बाहर कहीं खेत पे या किसी बैठी जमीन पे तो नहीं उतरा है, वो रनवे या उसके आसपास ही उतरा है। तो रनवे के आसपास इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी करी जाती है। इनफैक्ट हर एक रनवे, दुनिया में जहां भी रनवे बनाए जाते हैं, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो तैयारियां करी जाती हैं। इसी के अंदर की तैयारियां थी, और उसी रनवे का एक पार्ट है, पार्ट होता है। जी अनुपम जी, कपिल काक साहब फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं एक बार। कपिल काक जी रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, अब हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल काक जी, एक बहुत बड़ी क्राइसिस, लेकिन उसको लगता है कि क्राइसिस को एवर्ट कर दिया गया है। प्लेन की सेफ लैंडिंग की खबर, जानकारी इस वक्त आ रही है सामने। आप कैसे समझाएं हमें, समझाएंगे क्या हुआ?
इस एयरक्राफ्ट के साथ? देखिए, पहले तो है कि एक बड़ी भारी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि डबल सिस्टम्स हैं सारे विमानों में जी। हाँ, हाइड्रोलिक फेलियर का एक मानी है कि जो आपकी अंडर कैरेज है, जो पहिए हैं, वो उतरने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और जो स्पीड रफ्तार कम करने के लिए फ्लैप्स हैं, उनको भी कम उतरने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मगर आजकल की जो एविएशन है सारे विश्व में, उसके जो विमान बने हैं, जो डिजाइन हैं, उनमें देयर इज ऑलवेज अ बैकअप। तो और पायलट्स की जो एफिशिएंसी लेवल है, प्रोफिशिएंसी लेवल, वो भी बहुत ही आला दर्जे की है। तो इन सारे पहलुओं को मिला के हम कह सकते हैं कि मुबारक है, वो पैसेंजर्स जो हैं सब बिल्कुल सेफ हैं, और जो पायलट्स ने अपनी काबिलियत प्रूव की है, और जो विमानों के डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स के दिए, उनको भी मुबारक है कि देखिए, जो कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है उसका एक तरीका ढूंढा जा सकता है। यही एक मैसेज मैं आपके दर्शकों को दे सकता हूँ। जी लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप दूरी वगैरह की ये खबर चली है, वो विमान अगर पहिए ठीक से नीचे ना आए तो उस पे के इम्पैक्ट की वजह से काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मगर इस विमान को मुझे पूरी जानकारी नहीं है कहाँ कितना उतारा गया है, कोई दूरी जगह नहीं उतारा है, रनवे पे उतारा गया है जी, और वो सुरक्षित लैंडिंग हुई है। बस यही हम संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बस यही है जी। ये लोग के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं काक साहब इस वक्त, और आप तो अब इसके मास्टर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कितना मुश्किल रहा होगा इसको सेफली लैंड करा पाना? नहीं, उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि जब पायलट को ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग के वक्त ही ऐसे सवालात को, ऐसी इमरजेंसी को कैसे कोप करना है, वो तो और क्या ये पहली सिखाया जाता है। जी, पहली तस्वीर काक साहब हमारे सामने निकल कर आ रही है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसमें मुझे दिखाई दे रही है कि प्लेन लैंड किया है, लेकिन इसमें आग की लपटें भी मुझे दिखाई दे रही है लगी हुई। लाइटिंग है और उसके ऊपर पानी डाल रही है। आग नहीं है ये, लेकिन ये शाइन है बहुत ज्यादा, लाइट इस पर है, लाइट बीम किए गए हैं, लेकिन लैंड किया है एयरक्राफ्ट। ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है और ये अपने आप में बहुत राहत भरी तस्वीर है। इस वक्त अगर आप लाइव टाइम्स पे देख रहे हो अनुपम जी, काक साहब, तो ये इस वक्त की पहली तस्वीर निकल के सामने आ रही है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद की, और दिखाई दे रहा है कि एयरक्राफ्ट की अपने पूरे शेप में नजर आ रहा है, रफ्ता रफ्ता रनवे पर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उस वक्त की यह तस्वीर है, कुछ ही लम्हा पहले की यह तस्वीर है जो अब हमारे सामने है, और इस तरह से इसकी लैंडिंग हुई है। चारों तरफ हाई अलर्ट पर एयरपोर्ट, और यहां पर सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और इसके ऊपर पानी की बौछार भी की जा रही है, यह भी दिखाई दे रहा है। और ये लैंड करने के बाद की तस्वीरें हैं, जिस तरह से लैंड कराया गया है एयरक्राफ्ट को। ये तस्वीर आपको, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट सही सलामत नजर आ रहा है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, अगर आप लोग तस्वीरों को देख पा रहे हो, क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि व्हील भी ओपन हो चुके हैं शायद इसमें। क्या आप लोग, काक साहब या तिवारी जी, आप देख पा रहे हैं? तिवारी जी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रही हूँ। तो इसमें तो दिखाई दे रहा है कि व्हील गियर ओपन है, पहिए खुले हुए हैं। हाँ, देखिए, जैसा काक साहब ने बताया कि बैकअप चीजें होती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो हो सकता है कि पायलट को ये लगा हो कि हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा है, यानी कि जिस समय वो लैंड करने की सोच रहा होगा उस समय वो काम नहीं करेगा। ग्राउंड पे आने के बाद, लैंड करने के बाद वो बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा और उसके बाद लैंडिंग गियर बाहर आ गया होगा। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो पूरी एक, जब इंफॉर्मेशन आएगी फ्लाइट रिकॉर्डर की पूरी जो रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा कि किस समय कौन सी चीज फेलियर थी और उसके बाद कैसे ये इसको कैसे इम्प्रूव हुआ, बैकअप चैनल कितना एक्टिवेट हुआ, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जैसा सर ने बताया था कि बैकअप चैनल्स भी होते हैं और उसके बाद पायलट को ट्रेन भी किया जाता है कि किस तरह से आपको इस सिचुएशन को डील करना है। दरअसल 140 लोग और प्लस जो क्रू मेंबर है, उनकी जान को कोई पायलट खतरे में नहीं डालना चाहता है। तो इस
इसी वजह से वो हर एक प्रिकॉशंस लेते हैं, और प्रिकॉशन के बाद अगर कहीं भी फेलियर दिखता है तो उसके बाद वो तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली एज पर एसओपी वो जी। एक्ट करते हैं। तो वही यहाँ आइडेंटिटी किया, और हमको तारीफ करनी पड़ेगी कि बिना किसी की जान की रिस्क के लिए, बिना कोई इस तरह के अनवांटेड अननेसेसरी एक्शन किए हुए उन्होंने चुपचाप एयरक्राफ्ट को त्रिची के अंदर ही उतार दिया। बेशक, तो ये बड़ी बात बेशक। है। तो ये लाख लाख शुक्र है, और हम देवी की आराधना आज कर रहे हैं समूचे हिंदुस्तान में, और आज ये इतने बड़े क्राइसिस को एवर्ट करके और सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। 141 यात्रियों के साथ ये विमान और क्रू मेंबर्स सेफली लैंड कर चुके हैं। ये अपने आप में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े क्राइसिस को एवर्ट किया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को बताने। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में जंग लड़ रहे इजराइल ने यूएन की इमारत पर हमला किया है। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के जवान भी घायल हुए हैं।